गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो अभी जस्ट अर्ली मॉर्निंग है, अभी उठ के आए हैं, मुँह धो के आए हैं और बच्चों की जो है गूगल मीट चल रही है, उसी को अभी थोड़ी देर के लिए रिसेस है। और दीना है वो कर रही है अपना, शी इज सिटिंग राइट देयर टैब के आगे बैठी हुई है। तो बस आज का दिन मैं आपके साथ शेयर करूँगी और रहिएगा मेरे साथ। तो गाइज़ मेरा अभी कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा, ना चाय पीने को दिल कर रहा है, कुछ भी नहीं, जस्ट एप्पल जूस पी रही हूँ। और अभी बहुत सुबह का टाइम है, सुबह सुबह उठ के कुछ भी खाने को दिल नहीं करता। और एंड वन मोर थिंग, एक गुड न्यूज़ है जो कि मैं आपको कल बताऊंगी। वैसे तो आज बताने वाली थी, लेकिन अब मैंने सोचा कि मैं कल बताऊंगी, तो ज़रूर वापस आइएगा और देखिएगा क्या गुड न्यूज़ है। अभी आइसक्रीम ट्रक का आया तो ये लोग भाग के आए हैं और हमें भी जल्दी जल्दी में लेकर आए हैं कि नीचे चलो बाहर आइसक्रीम ट्रक का है, तो अभी लेकर आएंगे नीचे। वैसे तो कहने को हर जगह गर्मी आई, लेकिन स्टिल ठंड है। हम लोग वैसे ही आए थे, फिर जैकेट्स पहन कर आए आइसक्रीम। और गर्मी में ही अभी तो स्प्रिंग चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में काफ़ी जगहों पर जो है वो गर्मी हो गई है। नहीं, अभी लास्ट वीक यहाँ पे पड़ी है 2 बर्फ, तो 2 दफ़ा बर्फ़ पड़ी है और सफ़ेद बर्फ़ वापस आ गई है। यहाँ तो बहुत ठंड है। अब अभी मैं ये वाली पहन के आया हूँ, अभी भी और ज़्यादा ठंड लग रही है, तो इसमें भी ठंड लग रही है। पर बच्चों को लेकर आए हैं थोड़ी देर के लिए बाहर। हाँ, इधर आया था आइसक्रीम ट्रक, लेकिन वो आवाज़ आई थी, हम लोग बाहर आए तो वो शायद चला गया। अब दूसरी बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं। हाँ, वो उधर खड़ा होगा। पहले इधर 4 बिल्डिंग है हमारे, तो 5-5, 10-10 मिनट वो एक बिल्डिंग में खड़ा होता है। तो यहाँ से निकल के हम जा रहे हैं दूसरी बिल्डिंग से लेने के लिए। उधर अगर खड़ा हुआ तो मिल जाएगी। हम लोग आइसक्रीम को ट्रक को ढूंढते ढूंढते कामयाब हो गया, वो हमारी बिल्डिंग के बाहर ही आया। वो फाइनली हमने आइसक्रीम ले ली है। Let's eat it. और ये मेरी है, यम्मी ट्विस्ट ली है, हाफ वनीला और हाफ चॉकलेट। तो अभी साथ साथ हम लोग वॉक करेंगे, यहाँ पे थोड़ी चहलकदमी करेंगे और साथ साथ हम आइसक्रीम खाएंगे। ये डन होते हैं, फिर हम लोग जाते हैं। यस, Where? बैक होम। Smelling. Don't forget, we have to wait for Dad. या डैडी इज कमिंग। बहुत सारी आइसक्रीम्स आज तक ट्राई की हैं, अच्छी वाली जैसे, Wow, my dip got off. लेकिन जैसी इनकी आइसक्रीम आई हैव नेवर, मैंने कभी इस तरह की आइसक्रीम नहीं खाई। इतना अच्छा टेस्ट My है। dip fell off. Here guys, our ice cream. तो पेट्रो कनाडा वो भी आ गए, कितनी अच्छी ग्रीनरी लग रही है। दख्तों पे भी आहिस्ता आहिस्ता सारे भर जाएंगे सब पत्ते वगैरह। या धूप निकली हुई, लेकिन ठंड बहुत स्टिल जो है ना, अभी जा नहीं रही है। ठंड जो है वो स्टिल है। गाइस हम लोग आ गए थे वापस, बच्चों को बाहर से घुमा फिरा के, घूम फिर के, तो क्योंकि बच्चे जो हैं वो घर पे बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं और फिर ये है कि थोड़ा घूम फिर लें तो अच्छा है, क्योंकि कोविड चल रहा है, कहीं लेकर नहीं जा सकते। और या तो बस आइसक्रीम खाई, घूमे फिरे, अभी वापस आ गए। तो अभी उन्होंने खाना खाया है, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि बनाऊँ फेनिया, जो कि बहुत मुश्किल से हम लोग ढूंढ के लाए हैं। उमर बहुत मुश्किल से ढूंढ के लाए हैं। यहाँ पे अफ़गानी शॉप है, वहाँ से मिली है हमें। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमें काफ़ी जदोजहद करनी पड़ती है ढूंढने में तो फिर मिलती हैं। तो चलें फिर दिखाती हूँ मैं आपको कौन सी वाली यूज़ कर रहे हैं और फिर बनाती हैं। ये वाली लेके आया हूँ मैं, फेनी अहमद कंपनी की है, कराची की है या कराची में बनी है। तो ये यहाँ पे एक स्पेसिफिक सी जगह है जहाँ से मिलती है, और साथ में नेशनल की जो है वो सवैयाँ हैं। तो ये फ्राइड नहीं है, इनको खुद फ्राई करना पड़ेगा। खैर अभी तो मैं बना रही हूँ फेनिया बच्चों के लिए, तो अभी तो बस ऐसे क्विक बना रही हूँ। और इसकी बहुत ज़्यादा स्पेशल रेसिपी नहीं है कोई, यानी कि बस दूध को बहुत ज़्यादा उबाल के उसमें जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के, चीनी डाल के आप इसको फिर दूध में डिप कर दें और थोड़ी देर 10 से 15 मिनट के लिए रख दें, तो ये पक जाती हैं। बहुत ईजी होती हैं बनानी, तो इसमें कोई बहुत बड़ी नॉट अ बिग डील। लेकिन इसकी कुछ और भी रेसिपीज़ हैं जो 1-2, वो अगर इन फ्यूचर मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो या तो फिर बनाती हूँ मैं।
दूध मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। तो ये तकरीबन 1.5 लीटर है, तो इसमें 200 ग्राम है फेनिया। हाँ, तो वो इसमें जाएंगी। और साथ में मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया। ये एक टिप है कि अगर आपके जो मेवे हैं उसको आपने फुलाना है तो आप गर्म ऑयल में उनको पका लें तो फूल जाएंगे, या पानी में भिगोकर कुछ टाइम के लिए रख दें। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हैं फूलना शुरू हो गए हैं। ये क्विक पिक है कि क्विक से जो है वो फूल जाते हैं। और अगर आप चाहें तो आप पानी में भी इसको भिगो सकते हैं। यू कैन सी हमारा दूध भी जो है वो बॉईल हो रहा है, हमारे मेवे भी फूल चुके हैं। बस दूध को क्या है कि उबाला देना है और फिर इनको डिप करके हमने रख देना है 20 से 30 मिनट के लिए। अभी इनको मैं निकाल लूँगी। उधर हमारा हो रहा है गरम। अभी मैं इसमें ऐड कर दूँगी शुगर, हस्बे ज़रूरत आप ऐड कर सकते हैं। बस ये मैं क्विक सी रेसिपी आपको, बस इसको उबाला आ जाए फिर मैं इसमें जो फेनिया हैं उसको भिगो के रख दूँगी। दैट्स इट। तो मज़ेदार रेसिपी हमारी बन रही है। तो बड़ी मुश्किल से मैं ढूंढ के लाया हूँ। तो वैसे तो जैसे बैक होम में हमें मिल जाती थी, ईद के मौका पर बहुत सारी सवैयाँ, फेनियाँ और ये सब बाज़ार में बिकती थी, लेकिन यहाँ पे तो आम रूटीन में ये चीज़ें हमें नहीं दस्तयाब होती। तो वैसे तो ईद पे मिल जाती हैं, तो वहाँ पे फेनियाँ, सवैयाँ, ये सारी चीज़ें वहाँ वाफर मकदार में मिलती हैं। लेकिन यहाँ कनाडा में तो हमारे लिए ये चीज़ें अगर अवेलेबल हो जाएं तो बड़ी सौगात ही होती है हमारे लिए। ये चीज़ें मिठाइयाँ, जलेबियाँ और सवैयाँ और फेनियाँ। उबाला आ गया और उसमें ऐड करेंगे मेवे और साथ ही में इसको उतार लेंगे हम चूल्हे से और इसमें फेनियाँ ऐड कर देंगे। इसको पकाते नहीं है, बस इसको ऐसे ही इसमें ऐड करके और बस दैट्स इट। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर इसको दम पे रख देंगे क्योंकि कुक नहीं करना। तो बस इसको ऐसे ही गरम दूध में डाल के इसको रख दें या ऐसे ही सर्व कर दें तो ये रेडी हैं, क्योंकि ये पहले ही ऑयल में पकाई होती हैं। पकाने की इसको ज़रूरत नहीं है, तो ये तैयार है। अभी तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं, अभी स्टिल गर्म है ये। और अगर आप इसको बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रखेंगे तो जैसे अगर आप फ्रिज में रख देंगे तो वो हार्ड हो जाएंगी, यानी कि सख्त हो जाएंगी, वो फिर खाने में मज़ा नहीं आएगा। ऐसे ही मज़ा आता है सॉफ्ट खाने में। ओके गाइस, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अभी लेती हूँ मैं आपसे इजाज़त। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी, और इसी तरह खुश रहें और अपने आसपास लोगों को भी खुश रखें और देखते रहें कैनेडियन पंजाबी स्वैग। बाय फॉर नाउ।